Page number 108.
ठाकुरा वैष्णव आवानीरा सुसंपादा ठाकुरा वैष्णव आवानीरा सुसंपादा सुनो भाई हैया एको माना सुनो भाई हैया एको माना आश्रय हीरा भरे तारे कृष्णा आई करे Mata Bhusha
Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hari Bol, 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 Om Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Krishna Krishna Hare
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग फिर से बोलो, जोर से एक बार बोलो सारे लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो ये हरे कृष्ण हम लोग बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में प्रकटित हो करके वहीं से ही उन्होंने क्या किया था? इस महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ किया। उन्होंने भक्तों को सबको बोला, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम एई महामंत्र, इहाँ जपो गिया सबे कोरिया निर्बंध। इहाँ हैते सर्व सिद्धि होइबे सवार, सर्व क्षण बलो इथे विधि नाही आर। की भोजने की शयने की बा जागरणे, अहर्निश बोलो कृष्णा भजो हो वदने। सुनो सुनो स्वरूप सुनो राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। उत्तम हैया आपना के माने त्रिनाधाम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष साम। वृक्ष जेनो काटिले हो किच्छु ना बोलाय, शुकाइया मैले कारे पानी ना मागाय। जय जय मागए तारे दे आपन धान, घर्म वृष्टि सहे करे अनिर रक्षाण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरअभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में प्रकटित हुए और भगवान होने पर भी उन्होंने भक्त के रूप में लीला की और फिर सभी को यही महामंत्र करने का उपदेश दिया। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, मैंने आप लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया है। इसको क्या करो, आप सभी लोग यहाँ जपो गिया सबे करिया निर्बंध। आप लोग नियम पूर्वक इस महामंत्र का कीर्तन करो। खाइते शुइते
यथा तथा नाम लो। इसमें महाप्रभु ने कोई नियम भी रखा नहीं। क्या कैसे? खाइते सोईते, खाते समय, सोते समय, लेटते हुए, उठते समय, चलते फिरते, दिन में रात में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, सब समय इस नाम को किया जा सकता है। कि भोजने, कि शयने, कि बा जागरणे। अहरनिश बोलो कृष्णा। सब समय क्या करो? इस महामंत्र का कीर्तन करो। अलग अलग उन्होंने बहुत सारे उपदेश किए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण करके नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में नित्य प्रति यही संकीर्तन करते हैं भक्तों के साथ में। उनको कीर्तन करवाते हैं, स्वयं भी करते हैं, गान करते हैं, कभी कभी पीछे दोहराते हैं, कभी भक्त लोग गाते हैं, महाप्रभु नृत्य करते हैं। अलग अलग प्रकार से इस नाम संकीर्तन को करते हैं। और जो उपदेश भागवत में, गीता में दिए गए हैं, उन्हीं सारे उपदेशों को भक्तों को सुनाते। स्थान स्थान पर महाप्रभु के भक्त जो हैं, उनकी संख्या वर्धित होने लगी। जो कोई भी महाप्रभु के मुख से सुनता है इस महामंत्र को, उसको क्या हो जाता है? ये महामंत्र उसकी जिह्वा पर सब समय के लिए विराजमान हो जाता है। वो व्यक्ति बोलता ही रहता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु दक्षिण भारत तक गए। जगन्नाथपुरी से चलते चलते पहुंच गए रामेश्वरम तक। मार्ग में बहुत सारे लोगों को ही यही राधा कृष्ण का भक्त बनाते हुए चले गए। फिर एक बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन तक आए। वहां पर भी मार्ग में, प्रयाग में और फिर काशी में, अलग अलग सभी स्थानों पर महाप्रभु सभी को ही ये वाला नाम वितरण करते गए और सबको भक्त बनाते गए। फिर उनके सबसे निकट में रहने वाले भक्त लोग जो हैं, नित्यानंद प्रभु इत्यादि, अद्वैताचार्य, बहुत सारे महाप्रभु के अलग अलग भक्त लोग, उन्होंने सभी ने क्या किया? स्थान स्थान पर इसी महामंत्र का कीर्तन करवाया और भागवत की कथा का वितरण किया। महाप्रभु जो कथाएं बोलते, उन सारी कथाओं को परस्पर में सारे एक के बाद एक चर्चा करते। अनेक अनेक स्थानों पर उस समय महाप्रभु के भक्त हो गए। वृंदावन में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को भेजा। वृंदावन लुप्त हो गया था। वृंदावन का उन्होंने पुनर्उद्धार करवाया। भक्तों को भेजा, कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकटित करो और कृष्ण के विषय में जो ग्रंथ इत्यादि हैं उनको प्रकटित करो, और जो वहां पर विग्रह इत्यादि मंदिर स्थापित करो। वही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने वृंदावन बिल्कुल जंगल जो बन चुका था, उसको उन्होंने क्या किया? पुनः वहां पर रहना प्रारंभ किया, विग्रहों को प्रकटित किया, बड़ी अच्छी तरह से वहां पर भक्तों के लिए सारी सुविधा करने लगे। उस समय जैसे महाप्रभु ने बहुत सारे लोगों को, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके अनेकों अनेकों शिष्य थे, उन सबको एक साथ में कृष्ण भक्त बनाया।
उस समय एकदम ऐसा हुआ सभी स्थानों पर जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सब तरफ गूंज उठी। फिर महाप्रभु आए थे आज से लगभग 537 वर्ष पहले, किंतु फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने ऐसे पहले कुछ स्थानों पर तो भक्त लोग बिल्कुल कम रह गए। 100 वर्ष पहले कम लोग रह गए बहुत, और जो स्थान कुछ लोग रहते भी थे वो सारे लोग भी ठीक रूप में चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से शुद्ध भक्ति करना सिखलाया था वैसे वाली शुद्ध भक्ति नहीं करते थे। अलग अलग चीजें अपने साथ में उन्होंने जोड़ ली। इसीलिए फिर 1918 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उन्होंने संन्यास लिया 1918 में। उससे पहले उन्होंने 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया 10 साल बैठ करके, एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिनका महाप्रभु की ओर जिनका चित्रपट लगा हुआ है, 1918 में उन्होंने संन्यास लिया। उससे पहले 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया। उनके गुरु जी शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और उन्होंने भी प्रचार किया। उन्होंने इनको कहा, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को, कि आप जो है ये चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति का अच्छे से प्रचार करना। फिर उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनके समक्ष प्रकटित होके नित्यानंद प्रभु ने और भक्तों ने सबने इकट्ठे प्रकटित होके कहा, जे भक्ति सिद्धांत आप एक स्थान पर क्यों बैठे हुए हो? आप स्थान पर ये चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति, इसका प्रचार करो, शुद्ध भक्ति का कीर्तन करो। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास, मैं तो प्राय अकेला रहता हूं, मेरे साथ में तो कोई है नहीं, ना ही मेरे पास कोई धन है, ना ही मेरे पास जन है, ना धन है ना जन है, मैं कैसे प्रचार करूं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल प्रयास करो थोड़ा सा प्रचार करने का। आपके पास में धन और जन हम लोग भेजेंगे, उसके लिए चिंता करना नहीं, इच्छा करो किंतु केवल प्रचार करने की। तब उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया, संन्यास लिया, प्रचार करना प्रारंभ किया। एक के बाद एक बहुत सारे स्थानों पर से अच्छे पढ़े लिखे सभ्य अच्छे कुल के भक्ति करने की इच्छा लेकर के जो आए, बहुत सारे भक्त उनके पास में एक एक करके आते गए। बहुत सारे नाम हैं उन लोगों के, एक एक करके सभी आते गए। तो इसीलिए अधिकांश इनमें से जो लोग आए, प्रभुपाद जी के शिष्य, इनको बोलते हैं महाप्रभु के प्रेरित जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भेज दिया, जाओ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के साथ में प्रचार कार्य करो। उन्हीं में से ही एक कौन है, आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है,
श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज। इसलिए इनको कहते हैं महाप्रभु के प्रेरित जन है ये लोग। ये लोग साधारण लोग नहीं थे, बड़ा इनका पवित्र आचरण और जिस जिस प्रकार से प्राचीन भक्तों ने भजन किया था वैसे ही ये लोग भजन करते थे। कैसे भजन करना होता है? जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि महाप्रभु ने जिनको वृंदावन में भेजा था, 6 गोस्वामियों के नाम आते। उन 6 गोस्वामियों के लिए लिखा वृंदावन में रह के कैसे भजन करते थे। उनके लिए पहले बताया संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतौ। अपने समय को किस प्रकार से व्यतीत करते थे? संख्या पूर्वक नाम जप करते थे। संख्या पूर्वक नाम जप करना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, गान मतलब भगवान के कीर्तन करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, और भगवान को, भक्तों को उनके नाम ले लेकर के प्रणाम करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का आया वर्णन कि वो क्या करते थे। यहां पर है रूप गोस्वामी जी, उधर है रघुनाथ दास गोस्वामी जी। जो वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके लिए बताया वो क्या करते थे। सहस्त्र दंडवत करे, हर रोज 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। सहस्त्र दंडवत करे और लय लक्ष्य नाम 1000 1,00,000 नाम जप करते हैं। सहस्त्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम 2,000 वैष्णवेर नित्य प्रणाम। 2000 वैष्णवों के नाम ले लेकर के उनको प्रणाम करते थे। और तीनों संध्याओं में राधा कुंड में स्नान करते हैं। 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बिने। एक दिन में 60 दंड होते हैं, 24-24 मिनट के 60 दंड। 56 दंड रात्रि दिने। 60 दंड में से 56 दंड दिन रात ये क्या करते हैं? 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बिने। राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद। उनके इस समय राधा गोविंद क्या कर रहे हैं? इस समय राधा गोविंद की क्या सेवा करें? राधा गोविंद को क्या प्रिय है? इस प्रकार राधा गोविंद को कैसे पुकारना, इस सब में इनका 56 दंड चला जाता। कभी उनकी कथा सुनते हैं, कभी उनकी कथा सुनाते हैं, कभी उनकी कथा लिखते हैं, कभी उनकी कथा पढ़ते हैं। 56 दंड ऐसे व्यतीत करते हैं। 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बिने। 4 ही दंड श्रुति था के, 4 दंड केवल सोते हैं। जब सोते हैं तब क्या होता है? स्वप्ने और राधा गोविंद देखे। वो 4 दंड में सोते समय भी उनको कौन दिखलाई देता है? फिर राधा और गोविंद ही, स्वप्न में भी। इस प्रकार का उनका जीवन। इसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी के आश्रित जन, शिष्य लोग, इनका भी जीवन उसी प्रकार का, उसी प्रकार की भक्ति करने वाले। जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त लोग करते हैं, वही सारी क्रियाएं करने वाले। इनका जीवन भी उसी प्रकार का। तो ये जो शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, हम लोग
जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, इनमें से बहुत सारे शिष्य लोगों का हम लोग क्या करते हैं, पुनः पुनः उनकी आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि इसीलिए पालन करते हैं। इनके अद्भुत चरित्र हैं, ये महाप्रभु के प्रेरित जन हैं। इन लोगों ने बहुत सारे जीवों का मंगल किया है। ऐसी ऐसी इन्होंने उस समय सेवाएं की हैं, हम लोग सोच नहीं सकते कि क्या क्या सेवाएं करते थे ये लोग। ये जो महाराज जी हैं, इनका जन्म, फिर माता पिता के द्वारा पालन, फिर जब ये कटक में पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर ही इनका भेंट हुआ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज। वो कटक में रहते थे और मुष्टि भिक्षा करने के लिए जाते थे। मुष्टि भिक्षा क्या होता है, जैसे जब हम छोटे थे हमारे घर पर एक पंडिताइन आती थी, हम लोगों उसको देखने से ही हम लोगों को क्या करना, घर के अंदर जाकर के एक कटोरी आटा और कभी कोई एक कटोरी दाल, नहीं तो एक कटोरी चावल, ऐसे करके 2-3 चीजें माता जी ने थाली में रख देनी, एक एक कटोरी। ऐसे जा करके उनके पास दरवाजे पे पहुंच जाना ब्राह्मणी के, और उन्होंने अपना सामान देख के अलग अलग झोले अपने होते थे लटके हुए, उसमें उन्होंने चावल वाला चावल में डलवा लेना, आटे वाला आटे में डलवा लेना, ऐसे करते थे। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मुष्टि भिक्षा। मुष्टि भिक्षा मतलब एक मुट्ठी में अथवा एक हाथ में जितना आ जाए उतना दे दो। तो वो जो ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज जी थे, वो मुष्टि भिक्षा करने के लिए जाते थे। जब इनके घर पर पहुंचते थे शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी के घर पे, तो इनकी माता पिता इत्यादि और ये बालक उनको भिक्षा तो देंगे ही, किंतु थोड़ी देर अपने घर पर बिठा लेते थे और उनको कहते थे कि जब आप आए ही हो, आप साधु पुरुष कुछ न कुछ भगवान की कथा हमको सुना करके जाओ। कुछ न कुछ बाबा जी महाराज हमें कुछ कथा सुना करके जाओ। तो वो ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज जो हैं, वो इन लोगों को कुछ कुछ कथा सुनाते थे। मुष्टि भिक्षा करने तो जाते हैं, उद्देश्य क्या भिक्षा करने का? भिक्षा 2 प्रकार की होती है। भिक्षा 2 प्रकार की। एक प्रकार की भिक्षा को बोलते हैं प्रचार प्रधान भिक्षा। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी इस प्रकार से बताते थे। एक प्रकार का भिक्षा होता है जिसको कहते हैं प्रचार प्रधान भिक्षा, और दूसरा क्या होता है, भिक्षा प्रधान प्रचार। अर्थ क्या हुआ, जो साधु है वो अपने मन में ये बात लेकर के जाता है कि मैंने क्या करना, मैंने भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, किंतु जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं उनको कैसे प्रचार करें। तो इसलिए भिक्षा का बहाना लेकर के चले जाते, घर घर पर जाते हैं, द्वार बजाते हैं, मैया थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मैया थोड़ा सा भिक्षा दे दो। तो कोई अगर भिक्षा देता है, कोई बात पूछता है, तो फिर उससे भगवान की बात करते हैं। मन में क्या है, भिक्षा ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है, लोगों के पास में भगवान की कुछ कुछ कथा जो है हम लोग पहुंचा दें, लोग उस कथा को सुन लें। तो इसको क्या कहते हैं, प्रचार प्रधान है मन में, और बहाना किसका बनाया, भिक्षा का। तो इसको बोलते हैं प्रचार प्रधान। प्रधान क्या है उसमें, प्रचार, और बहाना क्या है, भिक्षा का। तो इसी प्रकार से ब्रज बिहारी दास बाबा जी केवल चावल दाल इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते थे, प्रचार करने के लिए जाते थे।
और ये लोग उनसे कथा सुनते थे बैठ करके। धीरे धीरे इन सब लोगों का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रति अच्छा भावना आ गया बहुत। तब इनके पिताजी ने कहा, शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी के पिताजी ने अपने बालक को बोला कि चलो हम लोग अब एक दिन कह रहे हैं, मेरे पिताजी बाजार में गए, अलग अलग तरह की बहुत सारी वस्तुएं खरीद करके ले आए जो साधु लोगों को दी जा सकती हैं, खाने का सामान, वस्त्र इत्यादि और वस्तुएं, और लेकर के आ गए। और उन्होंने कहा कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नवद्वीप चलेंगे मायापुर में। तो मायापुर में चले गए, अपने पत्नी को, पति पत्नी दोनों चले गए और ये महाराज जी को भी साथ में ले लिया। महाराज जी उस समय पढ़ाई लगभग कर चुके थे, इन्होंने जो है डिग्री प्राप्त की थी किसी चीज की। तब माता पिता इनको लेकर के अपने साथ में चले गए। वहां जाकर के शिला प्रभुपाद जी को मिले, मठ में कुछ दिनों तक रहे और गंगा जी का तट मायापुर में प्रभुपाद जी का नित्य प्रति सुबह शाम कथा कीर्तन होना। वहां पर ये जो बहुत सारे भक्त लोग भी रहते थे, वहां पर जब ये जा करके रहे तो एक दिन प्रभुपाद जी ने इनसे पूछा बुला करके, इनका नाम था घर पर नंद गोपाल। नंद गोपाल, यहां पर आकर के कैसा लग रहा है, यहां का परिवेश अच्छा लगता है? तो इन्होंने कहा कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो तुम यहां पर रहोगे, यहां पर रह जाओगे? तब इन्होंने बोल दिया जी हाँ, मैं यहां पर रहूंगा। इनके पिताजी ने जब कुछ दिन रहने के बाद कहा कि अब हम लोग वापस चलते हैं, कुछ दिन हो गए यहाँ रहते रहते, तो इन्होंने क्या कहा कि पिताजी मैं अब घर पर अगर नहीं जाऊं तो क्या कोई असुविधा होगी, मैं यहीं पर रह जाऊं? तो इनके पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात, अगर तुम रह सकते हो। अभी तो हम तीनों ने यहाँ पर गुरु धारण किया प्रभुपाद जी को, माता पिता ने भी गुरु जी का चरण, प्रभुपाद जी का चरण आश्रय कर लिया, तो हमने यहाँ पर इनको गुरु बनाया है। अगर तुम यहीं पर रहोगे, इनकी सेवा करोगे, इससे अधिक आनंद की क्या बात होएगी? बहुत अच्छा होएगा। आप इनकी अच्छे से सेवा करना और बड़ी अच्छी तरह का भक्त बनना, मेरा आनंद है हृदय में बहुत अधिक। और मैं आशीर्वाद भी यही देता हूं तुम्हारे को कि तुम अच्छी तरह से उल्टा भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से ये फिर मठ में रह गए मायापुर में। शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार महाराज जी, प्रभुपाद जी ने इनका नाम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। नाम पहले था नंद गोपाल, प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया नंद दुलाल, नंद दुलाल नाम कर दिया, नंद दुलाल दास ब्रह्मचारी, ऐसे नाम दे दिया। अभी प्रभुपाद जी ने एक इंस्टीट्यूट खोला था, वहां पर बहुत सारे लोगों को वहां पर पढ़ने का सुयोग देते थे। साथ साथ में भक्ति की जो शुद्ध शुद्ध अच्छी अच्छी जो सारी शिक्षा, वो सारी शिक्षा भी देते थे श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में। और इनको वहां पर पढ़ाने के लिए भेजते थे प्रभुपाद नित्य प्रति कि आप उस विद्यालय में शिक्षक के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में आप क्या करो, वहां पर सबको पढ़ाई करवा दो। इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाद में अच्छे अच्छे भक्त बने। इस तरह से वहां पर सेवा करते थे। बाद में फिर कुछ समय मेदिनीपुर में भी रहे। जो लोग गौड़िया मठ का इतिहास जानते हैं वो लोग समझ जाते ये सारी बातें।
कुछ समय मेदिनीपुर में रहे थे। बाद में फिर वृंदावन में आकर के भी वास किया बहुत दिनों तक, इमली तला में, वहां पर इन्होंने वास किया। और शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की बहुत सेवा करते थे, अपने गुरु भ्राताओं का बहुत आदर करते थे। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने जब जब वृंदावन में आना, इन्होंने बार बार उनको बुला करके लाते और इमली तला में बड़े आनंद से उनकी सेवा करते। बहुत सारे भक्तों के साथ में इनका बड़ा अच्छा संबंध था। एक समय जब शिला सारंग गोस्वामी महाराज अप्रकट हो गए, तब इनको उनके मठ में यही आचार्य थे। किंतु फिर इन्होंने देखा किसी कारण किसी चीज को, तो इन्होंने अपने आप ही वहां पर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया आचार्य के पद से भी, सबसे बड़े मठ के। किंतु तब भी पद से जुड़ करके नहीं रहे। उस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति करने में जो सारी चीज सहायक, वही सारी चीजें करूंगा। उस प्रकार से सब समय प्राथमिकता किस चीज को दी, शुद्ध भक्ति जहां पर रह करके कर सकूं, सेवा कर सकूं, उस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। इनकी कितनी सारी बातें यहां पर लिखी हुई ग्रंथ के अंतर्गत। दैनिक नदिया प्रकाश में हमारे गुरु महाराज जी के साथ में, उसमें भी ग्रंथ में भी सेवा करते थे। महाराज जी बोलते थे, शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, कि देखो भाई, हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए। किंतु वो सेवा जो है, सही सेवा ख्याल खुशीर वस्तु नहीं। अपने मन की इच्छा के अनुसार, जब मेरी जो इच्छा, मैंने कभी कुछ सेवा कर दी कृष्ण की, कभी मैंने नहीं की, मेरे को जिस तरह से अच्छा लगा मैंने वो सब कर दिया, वो कहते हैं इस तरह से भगवान कृष्ण की सेवा नहीं होती। कैसे? सही सेवा ख्याल खुशीर वस्तु नहीं, अपने मन के ख्याल के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार। जैसे मेरी इच्छा, मैंने उस तरह से कुछ सेवा कर दी, ऐसे करने से कृष्ण की सेवा कभी भी नहीं होती। कैसे होती है फिर? वरम ताहा गुरु अनुगत्य संभव। जब एक व्यक्ति गुरुदेव का, भगवान के, गुरुदेव का मतलब होता है भगवान के बहुत शुद्ध भक्त। गुरु का अर्थ होता है जो 24 घंटे में से 24 घंटे और फिर पूरा जीवन केवल भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। उनका संसार के धन संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। वो स्वयं भी भगवान की सेवा करते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान की सेवा करने के लिए सब समय चेष्टा करते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तन संयुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। गुरु जी ऐसे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं और दूसरे लोगों को भी कैसी सेवा करते हैं? मंदिर की सेवा का मतलब भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग बनाना, उनको भोग निवेदन करना, उनके लिए तुलसी चयन करके ले आना, उनके लिए पुष्प चयन करके लेकर के आना,
उनके मंदिर को साफ करना, उनकी परिक्रमा करनी, ये सारी सेवा को क्या बोलते हैं? श्री विग्रह की सेवा। श्री विग्रह सेव आराधन नित्य नाना, अलग अलग प्रकार से गुरुदेव सेवा करते हैं विग्रहों की। श्री विग्रह राधन नित्य नाना, श्रृंगारतन मंदिर मार्जनादो, मंदिर का मार्जन करके रखना, सफाई करना। फिर स्वयं भी करते हैं और अन्य भक्तों को भी उसमें लगा करके रखते हैं। ऐसे वाले जो गुरुदेव, मैं उनकी वंदना करता हूं। फिर क्या करते हैं गुरुदेव? महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत, वादित्र माध्यान मनसो रसेना, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। महाप्रभु ने जो जिस कीर्तन को महाप्रभु करवाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि हराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, गोपाल गोविंद मधुसूदन उठिला मंगल ध्वनि, गोपाल गोविंदा। जैसे महाप्रभु कीर्तन करते थे, जिन जिन कीर्तनों को महाप्रभु कहते थे कि ये शुद्ध कीर्तन है, संसार में बड़े सारे अशुद्ध कीर्तन भी चलते हैं जिसमें अच्छी भावनाएं नहीं होती, गड़बड़ होती है कीर्तनों में भी। तो इसलिए महाप्रभु जिन कीर्तनों को कहते थे करने के लिए, उन्हीं कीर्तनों को जो शुद्ध रूप में करता है उसको कहते हैं गुरु। महाप्रभुर कीर्तन नित्य गीता, जैसे महाप्रभु कीर्तन करते करते आनंदित हो उठते थे, उसी तरह से गुरु पाद पद्म भी आनंदित हो उठते हैं कीर्तन करते करते। जितना कीर्तन करते हैं उनका आनंद उतना अधिक वर्धित होता जाता है। इनको गुरु कहते हैं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, वादित्र माध्यान मनसो रसेना, मन के भीतर में भी एक मुख से करते हैं, शरीर के द्वारा करते हुए दिखलाई देते हैं, मन के भीतर में भी उनके सब समय क्या चलता है? यही सारी वस्तु ही चलती है। और रोमांच कंपाश्रु, कभी कभी वो रोने लगते हैं भगवान का नाम लेते लेते, कभी कभी उनका रोमांच, रोम रोम उनका खिल उठता है, अर्थात उनके रोम रोम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो रोम रोम से ही बोलते जा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे गुरुदेव होते हैं। फिर उनके लिए कहा, इतना पवित्र उनका आचरण होता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, हरि के बहुत प्रिय होते हैं वो, हरि के सारे गुण उनमें विराजमान होते हैं। गुरु जी हरि के बड़े प्रिय होते हैं। वो क्या करते हैं? राधा माधव जी की, श्री राधिका माधव योर अपारो, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्या। राधा कृष्ण की कथा सुनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके विषय में वार्ता करने में इनको बड़ा आनंद आता है, उसी में रमे रहते हैं सब समय। निकुंज योनो रति के लिए सिद्धे, निकुंज में भी प्रवेश कर जाते हैं राधा कृष्ण के, वहां पर सखियों के साथ में सेवा करते हैं। ऐसे गुरु पाद पद्म मैं इनकी वंदना करता हूं। यस्या प्रसादाद भगवद प्रसादो, इनकी कृपा होने से, इसका अर्थ होता है भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। वो अगर प्रसन्न हो जाते मतलब भगवान प्रसन्न हो गए। तो इसलिए यहां पर बताया, ऐसे जो गुरुदेव वो सारे शास्त्रों के अच्छी तरह से बातों को जानते हैं, बड़ा पवित्र आचरण करते हैं, दूसरों को भी उसी की शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए श्रील सार गोस्वामी महाराज जी ने क्या बताया यहां पर कि भगवान की सेवा जो है अपने मन की इच्छा के अनुसार होती नहीं है। कृष्णेर सेवा ख्याल खुशीर वस्तु नहीं,
अपने मन की खुशी से जैसे इच्छा वैसा कर लेंगे, वैसे नहीं होती। कैसे होती है फिर? ता गुरु अनुगत्य संभव। उसमें क्या करना पड़ता? गुरु का अनुगत्य करना पड़ता। अनुगत्य किसको कहते हैं? गुरु जी जिस प्रकार से करने के लिए कहते हैं वैसे करना होता है। अनुगत्य का मतलब होता है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स। जैसा वो कहेंगे मैं उसी तरह से करूंगा, जैसा वो करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा। तब कृष्ण की सेवा होना संभव है। अनुगत्यमयी सेवा जदरूप श्री कृष्ण सुखोत्पत्ति करे। जैसे जब एक व्यक्ति इसी प्रकार से अनुगत्यमयी सेवा करता है तब कृष्ण अच्छी तरह से प्रसन्न होते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है? सेवा करने वाले का भी, जो सचमुच में गुरु का अनुगत्य करके सेवा करता है, उसका जो चित्त होता है वो चित्त एकदम निर्मल हो उठता है। धीरे धीरे समय लगता है थोड़ा सा, किंतु उसका चित्त कैसे हो जाता है? अनुगत्य में सेवा करते करते एकदम से निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तखन भक्त बोझे श्री कृष्ण भगवान कतो दयामय। तब एक व्यक्ति को समझ आने लगता है भगवान बड़े दयालु हैं, नहीं तो आसानी से नहीं समझ आता। इस प्रकार से उनकी अलग अलग कथाएं यहाँ पर लिखी हैं। आज हमने कुछ कुछ थोड़ा उनके विषय में श्रवण किया। आज यहीं पर ही कथा को हम लोग विश्राम देते हैं। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्रज कुमार इधर।